हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सर्कल का लेक्चर हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे? लास्ट में कुछ थ्योरम्स को देखे थे लास्ट क्लास में, और अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं उसको आगे से पढ़ और आगे बढ़कर पढ़ते हैं क्या क्या हम देखे थे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? एक थ्योरम देखे थे जिसमें था एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस at twice uh, twice twice angle made at any part of the circumference। यही हम देखे थे लास्ट क्लास में। कहने का मतलब था, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, थ्योरम है। इसका मतलब ये था कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है, सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो सर्कल के किसी भी पार्ट पे अगर बनाते हैं उसका क्या होता है? दो गुना होता है। यानी अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल बिना इसे जाने नहीं सीख सकते। और अगला एक थ्योरम हम देखे थे, एक थ्योरम और था, जिक्र हम करते रहेंगे अभी। एक थ्योरम और था कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये ए बी एक सेम सेगमेंट है ना, ए बी सेगमेंट से बना हुआ था, ठीक है। तो सेम सेगमेंट पे बना हुआ है, जैसे ए बी है जो एक सेगमेंट है, इस पे बना हुआ कोई भी, इससे बना हुआ कोई भी एंगल जो सर्कल के किसी पॉइंट को टच करता हो, वो सब क्या होगा? इक्वल होगा। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इनफैक्ट आप बहुत सारे एंगल बना सकते हैं। हम फिगर गंदा नहीं करना चाहते इसलिए कम बना रहे हैं। आप एक यहाँ इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो एंगल बनाएंगे वो सब एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। थीटा थीटा थीटा। ये दूसरा एक थ्योरम था, थ्योरम नंबर 6, जिसको हम लोग पढ़े थे। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बस आज जिक्र कर दिए कि हाँ ये दो थ्योरम पढ़े हुए थे। आज जो नया थ्योरम हम देखने वाले हैं उसको समझेंगे। अब हम क्वेश्चन लगाने से पहले ये सब थ्योरम को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम यहीं से जानते हैं कि कैसे चीज़ों का यूज करना है। हमें क्वेश्चन में ये सारे थ्योरम जो क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। तो हम अगर जानेंगे नहीं कि थ्योरम कैसे प्रूफ हो रहा है, थ्योरम कैसे बन रहा है, तो हम लोग को वैसा फील नहीं है। क्वेश्चन बनते समय पता तो रहेगा कि हाँ ये होता है, पर ये कैसे होता है ये नहीं जानेंगे तो वो फील नहीं आता है। इसलिए हम थ्योरम का प्रूफ भी कराते हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 7 बोलता है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। थ्योरम बोल रहा है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब है कि अगर ये एक सर्कल है और एक ये ए बी डायमीटर है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि ये अगर सेम एग्जैक्ट इसका मतलब है, अब ये भले हम आपको बताते हैं थ्योरम का मतलब। कोई सेंटर ओ है, ठीक है, तो डायमीटर से बना, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डायमीटर से बना हुआ एंगल जो है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। डायमीटर से बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। इसको अलग लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम यही बताता है कि अगर ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है? अगर डायमीटर है
तो इस डायमीटर से बना हुआ कोई भी पार्ट पे ये इस पोजीशन पे भी हो सकता है ना। ये यहाँ हम बना दिए, आप यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बोल सकते हैं। डायमीटर से बना हुआ एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम फिगर गंदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम एक और अच्छा फिगर बनाकर इसको दिखा देना चाहेंगे कि अगर ए बी क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ से ए बी डायमीटर से बना हुआ कोई भी एंगल है जो किसी सर्कल पे टच हो रहा हो, है ना। ये नहीं कि ये यहीं पे आप इतना ही में ऐसे करके जोड़ इधर ज्वाइन कर दें और फिर बोलो कि ये 90 डिग्री, नहीं। ये पूरा यहाँ सर्कल के पार्ट किसी पॉइंट को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी ध्यान देंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसमें ये सब है ना। तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। लैंग्वेज में क्या बोलना है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या मतलब होता है कि हाफ सर्कल, हाँ। ये वही बात को बोलना चाह रहा है कि सेमी सर्कल में हाफ। तो इस सेमी सर्कल में भी तो क्या होता है, ए भी क्या रहता है, डायमीटर होता है, सेंटर होता है सेमी सर्कल में। तो ये आर है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये आर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। तो बोलना चाह रहे थे एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इस सेमी सर्कल से कोई भी एंगल बनाओगे तो क्या होगा, राइट एंगल। सेम बात को बोलना चाह रहा है ना, दोनों बातें सेम है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। अब ये 90 डिग्री होता है, इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गया होगा कि डायमीटर से बना हुआ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऐसे करेंगे, प्रूफ, ठीक है। ठीक है, सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर रहेगा, सी कोई पॉइंट पे है। हम प्रूफ ही यही करना है, लिखते हैं सही से। हमें प्रूफ यही करना है कि टू प्रूव एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। क्या है कि जब हम प्रूफ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ए ओ बी जो है, ध्यान से देखिए, हाँ, ये एंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं, इससे बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ओ और ये जो होता था कि ये क्या होता था, दो गुना होता था, 2 थीटा होता था, अगर ये थीटा होता था। तो अगर इस लाइन को, इस वाले लाइन को ए बी सी, ठीक है, इस लाइन में ए बी को क्या कर दें, हम स्ट्रेट कर दें, तो क्या यही लाइन, यही थ्योरम कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा। यहाँ पे ए बी क्या किया गया, ओ पॉइंट से क्या किया गया, स्ट्रेट कर दिया गया। क्या ऐसा हो नहीं जाएगा, होगा कि नहीं, पहले ही बताइए, होगा, हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता ये चलता है कि ये इस बातें समझ में आ रहा होगा। इससे ये पता चला कि ये जो एंगल हम दिखाए यहाँ पे, ये एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। क्यों, ये थ्योरम को दिखाएं कि यही ए ओ और ओ बी को क्या किए, हम लोग स्ट्रेट सीधा कर दिए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट किए तो यहाँ भी ऐसे हो गया, ये पॉइंट पे दिखाए हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया, क्या पता चला, इसको मिटाते नहीं है, उसको बगल में ही लिख देते हैं। इससे पता चला ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल, सेम बात लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। यही रीजन है, ठीक है, सर्कमफेरेंस लिख लीजिएगा, हम बोल दिए मुंह से। तो एंगल एओ भी क्या है, असल में एओ भी तो स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है।
तो एओबी क्या है, 180 डिग्री है। कोई दिक्कत? एओबी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसको हम इरेज ही कर देते हैं क्योंकि ये हमको काफी ज्यादा इसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा होगा, या फिर नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है इरेज में, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एओ भी तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या होने लगा, सॉरी यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। आगे कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी एओ भी कितना है, 180 डिग्री है, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। क्यों 180 हो रहा है, सिंस एओ बी कुछ और नहीं, एओ बी क्या है, एओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वर्क नहीं कर रहा सही से। एओ बी क्या है, एओ बी इज एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से क्या होगा, एंगल ए सी बी 180 डिग्री माइनस, सॉरी 180 डिवाइडेड बाई 2, और ए सी बी हमारा प्रूव हो गया क्या, 90 डिग्री। कोई डाउट? तो यहाँ तक हम लोग समझ गए सारा चीजें। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, क्या, अच्छा ठीक है, थ्योरम नंबर 8, अगला थ्योरम देखते हैं हम लोग। थ्योरम हम सारा समझाते समझाते आगे बढ़ेंगे क्योंकि सब थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरम नंबर 8 का क्या बोलता है कि द opposite angle of cyclic quadrilateral, the opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary, are supplementary। इसका क्या मतलब है, पहले ये लैंग्वेज को समझिए और हम इसको आपको समझा रहे हैं। देखिए, कहना ये चाह रहा है कि अगर ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। साइक्लिक क्वाड्रेटर, अच्छा पहले हमें बताते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर किसको कहते हैं। इधर हम नोट करके लिख देते हैं, नोट करके, साइक्लिक क्वाड्रेटर उस क्वाड्रेटर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल विच इज inscribed 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 in a circle, inside a circle, ठीक है, inside a circle is called a cyclic quadrilateral। अब कोई डाउट? यानी यहाँ पे एबीसीडी क्या है, एक एबीसीडी क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर है। तो सर्कल के अंदर बना हुआ कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, पहले साइक्लिक क्वाड्रेटर समझ में आ गया, वो उस तरीके का क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो, है ना। अब बस ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या बोलना चाह रहा था, ये थ्योरम बोलना ये चाह रहा था कि अगर ये ए बी
सी डी है, तो थ्योरम बोल रहा था कि एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल डी सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, और एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना, मतलब ऐसा होता है। ये हमारा क्या बोल रहा था, थ्योरम बोल रहा था कि अगर एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, क्वाड्रिलेटरल को कैसा होना है इसके लिए कुछ भी बात नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि एबीसीडी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और वो सर्कल के क्या है, अंदर है, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं और प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसा है कि नहीं, इसको देखेंगे, प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, प्रूफ करेंगे। और ध्यान से देखिएगा क्या है प्रूफ। प्रूफ में ऐसा है कि हम एक सर्कल बनाएंगे और उसका सेंटर एक कोई ओ होगा, ओ। अब इसका जहाँ क्वाड्रिलेटरल का बात आता है, तो ये है इसका क्वाड्रिलेटरल, ये लिए, ये यानी ए बी सी डी। प्रूफ के अंदर पहले जानेंगे क्या क्या है, प्रूफ करना क्या है, बी और डी का सम करना है 180 डिग्री, और ई और सी का सम। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं, प्रूफ कर रहे हैं उस थ्योरम का। ठीक है, तो प्रूफ में लिखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, अभी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, बी प्लस डी 180 डिग्री, ए प्लस सी 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये जो है एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी वो प्रूफ करने के साथ साथ लिखेंगे ना, प्रूफ, क्या ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, अच्छा से थोड़ा समझ में आएगा, 1, इसको 2 देते हैं, ठीक। क्या एंगल 1 इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 का, ऐसा होगा, क्यों होगा, सेम बात, एंगल एट द सेंटर, इसको लिखते रहिएगा आप लोग, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एट एनी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, वहां से ये हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बोलिए, इसमें कोई डाउट है। यहां से क्या होगा कि एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 1 का। ये कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम, सेम बात वही लिखे, एंगल 2 और 2 को इधर लेगा, क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसी तरीका से एंगल ए बी सी जो है, अगर हम बात करें, ये एंगल 3, एंगल 3 जो है वो क्या एंगल 4 के, अच्छा अभी ये लाइन आपको थोड़ा समझाना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इधर दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाते हैं अभी आपको, ये लाइन को समझाने के लिए ये दिखाते हैं। एक बात बताइए, क्या ये कुछ इस तरीका से है, ऐसे, सॉरी, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, ये क्या हो गया, ठीक है,
ध्यान से देखना है इसको। ये एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये इसी तरह से है। तो क्या अगर ये सेंटर है ओ, तो इस पे बना हुआ एंगल सेंटर होगा ए बी। क्या है? मेजर सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट से बना हुआ सेंटर से एंगल इसके दोगुना होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये 2 अल्फा होगा। होगा कि नहीं? वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल 3 क्या एंगल 4 का ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल हो जाएगा नहीं 4 के दोगुना। एंगल 4 के तीन जो तीसरा एंगल जो है दुगुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि वो बाहर से है। ठीक है, ये जो एंगल है इस वाले पे, एंगल एओसी पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले पे ये जो है वो ट्वाइस बनेगा इसका। वैसे ही बोल सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली करके। ठीक है, यहाँ पे समझा दिए हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है, ये अगर अल्फा, इसको अगर नोट करके अलग भी बना सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, वही सेम जो ये है थ्योरम ऊपर में कराए हैं हम, उसी का है ये। अभी नहीं करते हैं, उतना ऊपर जाएंगे। आज थोड़ा लैपटॉप में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी देखते हैं इसको यहाँ पे। तो ये पहला मेरा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 में हम एंगल 2 को जान लिए कि हाफ ऑफ एंगल 1 है। ठीक है, अब यहाँ से सिमिलरली सेम रीजन से एंगल 3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 का। रीजन यही सेम है, एंगल एट द सेंटर, ठीक है, इज ट्वाइस एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। क्या बात है, वो क्यों है, सबको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि एंगल 4 जो है वो हाफ ऑफ एंगल 3 है। ठीक है, क्वेश्चन। अब क्या कर लीजिए कि हमको तो यही निकालना था 2 और 4 का सम। 2 कोई और नहीं एंगल डी है, 4 कोई और एंगल नहीं एंगल बी है। तो यहाँ से हमको पता चला कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से हमको पता चलता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 3। और एंगल 2 कुछ ये है एंगल बी, और एंगल 4 क्या है, एंगल डी। सबको दिखाना पड़ेगा ऊपर कर करके। देखिए एंगल बी है, सॉरी एंगल 4 है बी, और एंगल 2 है डी, है ना। हाँ, तो एक ही जगह पे दिखाना चाहिए था। हम लास्ट में समझा भी देंगे एक बार, है ना। ये सबको लिख भी रहे हैं और एक जगह पे भी समझा देंगे। ठीक है, ये एंगल 2 क्या था, एंगल डी था, और ये एंगल बी है ना। तो यहाँ से हाफ ऑफ एंगल, हाफ को कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ध्यान से देखिए, ये पूरा ऐसे हो रहा है, ये जो बीच में है वो पूरा कंप्लीट हो जा रहा है ना। वो जो है इतना से एंगल 1 है, इतना से एंगल 3 है, तो ये पूरा कंप्लीट हो क्या हो रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हाफ ऑफ 360 डिग्री implies एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यही प्रूफ करना था, बी प्लस डी क्या हो गया, 180 डिग्री। सिमिलरली सेम इसी तरह से, सिमिलरली सेम इसी वे में हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना होगा, 180 डिग्री। हम थोड़ा सा लिखते लिखते समझा रहे हैं, हम क्वेश्चन में ये सारा चीजें करना बंद कर देंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लिखेंगे नहीं, ये सब लिखना आप लोग खुद सीख लीजिएगा। थ्योरम में हम दिखा चुके हैं, इधर सिखा चुके हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय सिर्फ सर्कल में काम करेंगे और कम कम लिखा करेंगे, पूरा ये पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा करेंगे, बोल दिया करेंगे वो सब चीज। देखिए हम इसको एक बार फिर यहाँ पे आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट में सिखा देते हैं कि ऐसे ऊपर जा जाकर देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। ए है, बी है, सी है,
डी है। मान लीजिए कि ये एंगल है ना, ये वाला, अगर ये एंगल ये 1 है, मान कोई भी यार इसका नाम से भी देख सकते हैं, एंगल AOC जो है वो कितना का हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ADC का हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ से ADC क्या निकल जाएगा, ADC हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOC, AOC का हाफ। और रेफ्लेक्स AOC का बात किया जाए, रेफ्लेक्स AOC का बात किया जाए, रेफ्लेक्स AOC का मतलब ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेफ्लेक्स AOC इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। रेफ्लेक्स AOC क्या हो जाएगा, ABC के 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी ABC भी पता चल जाएगा, ABC कुछ और नहीं है, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ AOC, है ना। यहाँ से ये भी एंगल क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया, तो हम ये B और D जान गए, B और D यहाँ दोनों लिखा हुआ है, हाँ। तो यहाँ से एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AOC और प्लस रिफ्लेक्स ऑफ AOC, और ये कुछ और नहीं था, ये था कितना 360 डिग्री, तो हाफ ऑफ 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180, ऐसा हुआ था। मतलब ये एंगल निकाले, ये ये एंगल कितना हो जा रहा है, इसका हाफ हो रहा है, ये एंगल इसका हाफ हो रहा है, और उससे निकला हुआ प्रूफ किएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। ये सब चीज हम बताने में सफल हुए होंगे। तो एक और थ्योरम आते हैं, थ्योरम जितना है वो सब पहले कर ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थ्योरम हो एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन तो बनने लगते हैं, क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, थ्योरम एक बार हो जाए, थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम नहीं होता, थ्योरम अच्छे से समझना है। एक थ्योरम और है, और ये थ्योरम नंबर 9 है। इस थ्योरम को समझने का प्रयास करिए, क्या है इस थ्योरम में कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत अच्छे से समझिएगा, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to the interior opposite angle, is equal to the interior opposite angle। इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब देख लेते हैं, इस थ्योरम का क्या मतलब है देखते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं इसी पेज पे कि समझ में आए पढ़ते पढ़ते साथ में। इसका ये मतलब है कि अगर ये एक सर्कल है और इसका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता चुके हैं, ठीक है, ये बाहर निकल गया, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर ही पूरा पूरा होना चाहिए, ABCD। ठीक है, तो किसी भी एक पोजीशन से, ये आप D से भी निकाल सकते हो, ये आप C से भी निकाल सकते हो, ये आप B से भी निकाल सकते हो, या आप A से भी निकाल सकते हो। तो किसी भी पोजीशन से एक एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है ना, जैसे भी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ये बात होगा। यानी ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, और इसी तरह ये जो एंगल है अल्फा, वो इस एंगल के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट के। वैसे ही ये अगर कोई एंगल बीटा है तो ये बीटा होगा, और वैसे ही ये अगर कोई एंगल गामा है तो ये भी एंगल क्या होगा, गामा। ये पूरा डिटेल में हम लिखे हुए हैं। वैसे अगर हम एक एंगल पे बात करें, एक एंगल पे सीखेंगे, ऐसा होता है ना, बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वही इक्वल होता है अंदर के एक्सटीरियर एंगल के। लेकिन हम लोग अभी एक एंगल पे बात करेंगे, इतना ज्यादा सब एंगल को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन में तो सबको बनाएंगे, लेकिन प्रूफ करते समय एक एंगल को प्रूफ करेंगे सिर्फ, है ना। जैसे इस एंगल को सिर्फ देखेंगे, इस एंगल को ले लेते हैं। कहने का मतलब, मेरा थ्योरम से मतलब था, ABCD अगर एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है और ये कोई एक्सटीरियर एंगल है A पर बना हुआ, तो ना इसका बगल वाला ये ना ये इंटीरियर अपोजिट ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल होगा।
कोई भी एंगल हो थीटा तो उधर भी थीटा हो, ये होगा। अब बोलोगे कि ये होगा कैसे? आप तो बोल दिए कि ये हो थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट का। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। लेकिन इसको हम कैसे माने प्रूफ करने के लिए? तो हम इसको प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करना है प्रूफ, यहीं पे करते हैं, इसी वाले पीछे वाला में डायग्राम यहीं पे अच्छा दिख रहा है, ये भी यहीं पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है हमको ये एम है, तो एंगल एम ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये प्रूफ करना है, बी सी डी के इक्वल है। तो इसका प्रूफ इजी है और आपको समझ में बहुत आराम से आएगा, क्योंकि हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटर का प्रूफ देख चुके हैं। अब हम अगर बात करें, ये एंगल हम एक इसका नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, ये थीटा 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 पहले से दिया हुआ नहीं है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, ये थीटा को हटा देते हैं, इस थीटा को भी हटा देते हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं कि ऐसा होगा। प्रूफ में देखेंगे कि एंगल सी प्लस एंगल एक्स डिग्री जो है, एंगल सी प्लस एक्स जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? साइक्लिक क्वाड्रेटर का ऑपोजिट, साइक्लिक क्वाड, हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटर का अपोजिट जो एंगल होता है उसका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अभी हम लोग इससे पहले का थ्योरम यही पढ़े हुए हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो इनका अपोजिट एंगल जो क्या होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, सम उसका सप्लीमेंट्री होता है। तो एक्स प्लस जो भी एंगल यहाँ पे हो, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। और सेम वे में ये इक्वेशन वन इसको ले लेते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन वन। उसी तरीका से एंगल एम ए डी प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एम में भी स्ट्रेट लाइन है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, या बोल सकते हैं कि हाँ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी क्या है, सेम सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ से दोनों राइट साइड 180 है, इसका मतलब इसको इक्वेशन टू लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम देख पा रहे हैं कि एंगल सी प्लस एक्स जो है वो इक्वल है एंगल एम ए डी प्लस एक्स के, क्योंकि दोनों का राइट साइड 180 डिग्री है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। और एक्स एक्स दोनों तरफ है तो हम इसको हटा देते हैं। इससे क्या पता चला कि एंगल सी एंगल एम ए डी के क्या है, इक्वल है। और यही तो प्रूफ करना था, एम ए डी बी सी डी, एंगल सी को हम लोग बी सी डी भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी इक्वल एंगल एम ए डी। ठीक है, यही प्रूफ करना था। और ऐसे ही बाकी चारों के लिए भी हो जाएगा। देखिए बी सी डी कुछ और नहीं, एंगल सी ही था। ठीक है, ठीक है, तो ये भी थ्योरम अभी कंप्लीट हो गया। तो बाकी क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे। पहले इतना थ्योरम को एक ही क्लास में छोड़ देते हैं कि थ्योरम एक क्लास में है और क्वेश्चंस एक क्लास में हो। तो अभी इतना ही पे हम छोड़ देते हैं इस क्लास को। ठीक है, थैंक यू।